नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष आज कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, आज जो है हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं पीजीटी में यानी कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग हिंदी पेपर 2 को देखने वाले हैं, यानी पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये जो प्रश्न है गुजरात सेट में पूछा हुआ है, जुलाई 2005 में ये पूछा हुआ है। यानी जो जुलाई जो 2005-06 हुआ था उसमें ये एग्ज़ाम पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो बिहार स्टेट पेपर 2 का मैराथन हो गया है। आप लोग रिवीजन करते रहें, समय बहुत कम है, 15 को एग्ज़ाम है। तो आप लोग के पास समय है सिर्फ रिवीजन करने का और बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको बनाने का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुछ प्रश्न आपको जो है पढ़े हुए मिलेंगे और बहुत सारे नए प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज इसका जो इसमें प्रश्न है कैसा प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए आपके पास यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हिंदी का प्रश्न पत्र है इसमें 50 बहुविकल्पिक जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न पूछा हुआ है उसी को हम यहाँ प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है वो आपको पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर आप बिहार स्टेट बीपीएससी 4.0 या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी केवीएस ईएमआरएस यूपी ग्रेड या फिर कोई भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले यानी 50 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ये बहुत सरल प्रश्न है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है उसके लेखक कौन है? देखिए संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। यानी इस जो प्रश्न है इसका सही आंसर सी है। बहुत प्रसिद्ध रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है रामधारी सिंह दिनकर को इसके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है संदेश रासक के कवि कौन है? यानी संदेश रासक जो रचना है उसके कवि कौन है आपको बताना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि संदेश रासक जो है वो किसकी रचना है। तो देखिए संदेश रासक जो रचना है किनका है? अब्दुल रहमान का है। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ जो भी विकल्प में आंसर है बोर्ड ने माना है उसी को हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ निम्नलिखित जो साहित्य इतिहासकार हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए सही क्रम बताने के लिए आपको सबसे पहले देखिए जो क्रम था वो क्या था, साहित्य इतिहासकारों का जो क्रम था। तो सबसे पहले गारसा दत्तासी आएंगे, उसके बाद मिश्र बंधु, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो था क्रम में आपको सजाना है। तो प्रश्न देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो हिंदी जंक्शन पे आपका बहुत अच्छे से ढंग से क्लास करवाया जा रहा है। और 1-2 प्रश्न में कभी आंसर मिस्टेक हो जाता है तो उसको हम अगले सेट में सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग उसको देख पाइएगा। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका, तो ये जो रचना है किनकी रचना है आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है मधुकर कवि हो जाएगा। यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहें, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। समुचित जो है क्लास की व्यवस्था है। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैग है उस पर खरा उतरती है। स्टेट में 100% रिजल्ट रहता है। और बीपीएससी में टीआरई 2 से 3 तक अभी तक 4000+ अभ्यर्थी एक टीचर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है अमर किस उपन्यास का नायक है? यानी अमर जो है वो किस उपन्यास का नायक है आपको बताना है।
तो अमर जो नायक है वो कर्मभूमि उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद्र का, उसका नायक है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कर्मभूमि है, रंगभूमि है, गोदान है और प्रेमाश्रम है, ये सभी रचना किनका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का है, ये ध्यान में रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का ये रचना है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामांचल की कहानी है, यानी ग्रामांचल की कहानी कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए ग्राम अंचल का जो कहानी है वो दादी माँ जो है, ग्रामांचल की कहानी दादी माँ है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है वृद्ध जीवन पर लिखा उपन्यास है, तो वृद्ध जीवन पर लिखा उपन्यास कौन सा है आपको बताना है। तो वृद्ध जीवन पे जो लिखा गया उपन्यास है वो अंतिम आरण्य है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं बिल्कुल नए हैं। तो बीपीएससी 4.0 में ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। ए स्टेट में आपके सिलेबस के अनुसार ही पूछेगा, तो बीपीएससी के अनुसार जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए है कालिदास के जीवन पर लिखा नाटक है। तो देखिए कालिदास के जीवन पर जो लिखा गया नाटक है वो 8वां सर्ग है, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग जो है वो कालिदास के जीवन पे लिखा हुआ है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा 8वां सर्ग। तो देखिए आप प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित रसों को किसमें से उत्पन्न होता है, ये आपको देखना है कि कौन सा रस का अस्थायी भाव क्या है। अब देखना है कि कौन सा रस का अस्थायी भाव क्या है, तो एक एक करके आपको मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का उत्पन्न जो है कहाँ से होता है ये आपको मिलाना है। तो ऐसे प्रश्न जब रहेंगे तो जो है आपको दुविधा में डाल देगा, तो ये एक एक करके आपको देखते चलना है, यानी कौन सा रस किसमें से उत्पन्न हुआ है, तो ये आपको बताना है। देखिए ये विकल्प जो है सटीकता से आप देख रहे हैं कि नहीं दिया गया है, सटीकता से नहीं दिया गया है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ आंसर माना है वो हम लोग मान के चलेंगे। तो ये जो है श्रृंगार को हास्य के साथ मिलाया है, उसके बाद रौद्र को जो मिलाया है वो शांत के रास मिलाया है, उसके बाद विध को जो मिलाया है वो अद्भुत के साथ मिलाया है, और विभत्स को मिलाया है यानी भयानक के साथ मिलाया है। तो इस प्रकार अगर देखते हैं तो ये सटीकता से विकल्प नहीं बनाया गया है, यानी इसमें चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए विभत्स का तो भयानक मान लिया गया है, लेकिन ये जो मिलाया गया है कि कौन सा रस किसमें से उत्पन्न हुआ है ये पूछा गया है, सुमेलित करना है। तो ये जो मिलाया गया है ये सटीकता के साथ नहीं है, लेकिन विकल्प ए माना है तो उसी को हम लोग मान करके चलेंगे। आगे देखिए एक प्रश्न है, बहुत ही नया प्रश्न है लगभग। रोमांटिक शब्द का अंग्रेजी में सर्वप्रथम प्रयोग लगभग कब माना गया, यानी रोमांटिक जो शब्द है अंग्रेजी में सर्वप्रथम प्रयोग कब माना गया, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें बिल्कुल आपको नए लग रहे होंगे। तो देखिए ये जो हुआ है प्रयोग वो 1654 ईस्वी में हुआ है, माना गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है यथार्थवाद आंदोलन का प्रादुर्भाव फ्रांस में कब हुआ। यथार्थवाद का जो आंदोलन है फ्रांस में कब हुआ, तो देखिए 19वीं सदी में हुआ है, यानी विकल्प ख बी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा हुआ है समस्त गुणों से मुक्त कौन सी रीति है, यानी कौन सा रीति है जो समस्त गुणों से मुक्त है। तो देखिए वैदर्भी जो रीति है वो समस्त गुणों से मुक्त है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है। हिंदवी जो शब्द है उसका पहला प्रयोग किसने किया है। तो देखिए हम जानते हैं कि हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है अमीर खुसरो किए हैं, लेकिन यहाँ जो है अबू सईद को जो माना गया है पहला प्रयोग किया है, तो उसी को हम लोग देखेंगे, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार जो किया है अबू सईद ने किया है। आगे देखिए पूछा गया है आपसे दोहा किस भाषा का प्रिय छंद है। तो ये प्रश्न का आप लोग बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। दोहा जो है अपभ्रंश भाषा का प्रिय छंद है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है। हिंदी शब्द सागर जो है उसके संपादक कौन है।
तो हिंदी शब्द सागर जो पहले प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और इसी की भूमिका में जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, 15 का बी हो जाएगा। आगे है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया, यानी देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो देखिए ये प्रश्न उटपटांग थोड़ा सा है, देवनागरी लिपि को नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। लेकिन यहाँ देवनागरी लिपि को राष्ट्र के रूप में कब स्वीकार किया गया है, तो जो है 14 सितंबर 1949 होगा। और ये बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि आप देखते हैं कि अनुच्छेद जो 343 उसमें चर्चा किया गया है कि देश की जो हिंदी भाषा होगा और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। तो ये जो है 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है, विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है, रीतिकार को श्रृंगारकार किसने कहा है। ये भी आई प्रश्न है, हमेशा देखने को मिलता है। तो रीतिकार को जो श्रृंगारकार माने हैं, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माने हैं, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके पास है, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, यह किसकी पंक्ति है। शब्द जीव तिहि अर्थ मन, यह जो पंक्ति है किसका पंक्ति है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है देव का पंक्ति है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है, महाजनी सभ्यता के लेखक कौन है। महाजनी सभ्यता जो है उसके लेखक कौन है, तो महाजनी सभ्यता प्रेमचंद की रचना है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, इद्दतम इंदनमम किसका उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है किसका है आपको बताना है। तो ये जो है इत्यारम जो है ये मैत्रेयी पुष्पा का है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए है, साहित्य की तीसरी उपेक्षित भैंस निबंध के लेखक कौन है। साहित्य की तीसरी उपेक्षिता भैंस निबंध के लेखक कौन है। तो ये जो निबंध है बाबू गुलाब राय का है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। और ये जो है बहुत सारे निबंध लिखे हैं बाबू गुलाब राय, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए है, पहला तार सप्तक, यानी जिसे तार सप्तक कहा जाता है उसे पहला सप्तक भी कहा जाता है, तो कब छपा। देखिए कैसे पूछा है, तो पहला जो तार सप्तक है वो कब छपा। तो आप जानते हैं कि पहला तार सप्तक जो है 1943 में छपा था, यानी विकल्प सही हो जाएगा। तो आप बहुत सारे प्रश्नों को देख रहे हैं कि आपका जाना पहचाना प्रश्न है, लेकिन कुछ प्रश्न बिल्कुल नए हैं। जैसे ये देखिए, रानी केतकी की कहानी का पूरा नाम है। तो रानी केतकी की जो कहानी है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है उदयमान चरित या रानी केतकी की कहानी। ये जो है उदयमान चरित या रानी केतकी की कहानी, दो नामों से आपको देखने को मिल सकता है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नए प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न ही आपको बीपीएससी 4.0 में दिखाई देंगे या फिर यूजीसी नेट में दिखाई देंगे। तो आपका जो ये प्रश्न हम बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह हम लोग बहुत नए प्रश्न को देखेंगे, पुराने प्रश्न। तो तैयारी अच्छे से करते रहिएगा चैनल पे, तो आपका जो है रिजल्ट होना पक्का हो जाएगा। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया है पत्रिका का, वो 1873 में किया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। तो टोकरी भर जो मिट्टी है कहानी है उसके लेखक कौन है, तो माधवराव सप्रे है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का पहला राजनीति उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का जो पहला राजनीति उपन्यास है वो कौन सा है आपको बताना है। तो पहला जो राजनीति उपन्यास है वो प्रेमाश्रम है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, जयशंकर प्रसाद की अधूरी रचना कौन सी है। तो आप लोग को पता है कि जयशंकर प्रसाद की जो अधूरी रचना है इरावती है, उपन्यास जो है अधूरा रह जाती है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, जैनेन्द्र का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। तो जैनेन्द्र का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है, तो परख जो है इनका पहला उपन्यास है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा।
आगे है, निम्नलिखित में गौड़ी रीति का कौन सा गुण है। तो गौड़ी रीति का जो गुण है वो कौन सा है आपको बताना है। तो गौड़ी रीति का जो गुण है वो ओज गुण हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, साधारणीकरण का संबंध भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से है। तो देखिए साधारणीकरण का सिद्धांत है वो भारतीय के रस सिद्धांत से संबंधित है, यानी रस में जो है साधारणीकरण का जो है संबंध काव्य शास्त्र में आता है, रस में देखने को मिलता है साधारणीकरण। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। तो प्रश्न तो बिल्कुल यही है, लेकिन आपको तरीका जो है अलग कर दिया गया है, यानी पूछ जो दिया है वो अलग तरीका से, जिसमें आप उलझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है, जहाँ व्यंग के संबंध होने पर वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्ष युक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे गुणीभूत व्यंग कहते हैं, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये काव्य शास्त्र का बिल्कुल नए प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो हम इसलिए ये प्रश्नों को यहाँ बता रहे हैं ताकि आपको ऐसे नए नए प्रश्नों से आप जो है रूबरू हो सकें। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य दोष है, यानी कौन सा जो है काव्य दोष है आपको बताना है। तो देखिए प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, ये तो गुण है, लेकिन गुढ़ार्थ जो है ये दोष है, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो ये तो बहुत प्रश्न बार आप देखे होंगे प्रश्न को। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है भामा है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और रीति संप्रदाय के वामन हो जाएंगे, रीति संप्रदाय अगर रहेगा तो वामन हो जाएंगे, तो ये ध्यान देना है। आगे है, भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम क्या है। भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम क्या है आपको बताना है। तो भाषा सर्वेक्षण जो है वो ग्रियर्सन का लिखा हुआ है। ग्रियर्सन जो है भाषा पे बहुत काम किए थे इंडिया में रह के, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है, 10वीं शताब्दी में प्राचीन नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो 10वीं शताब्दी में जो प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ वो कुटिल लिपि से होता है, ब्राह्मी से कुटिल होता है, कुटिल के बाद जो है नागरी लिपि का जो विकास होता है, तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किसमें मिलता है। तो खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है। तो अमीर खुसरो की रचना में देखने को मिलता है, यानी आदिकाल में, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के उद्भव और विकास की सही भाषा श्रृंखला क्या है। तो हिंदी का जो उद्भव और विकास है उसका भाषा श्रृंखला क्या है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आएगा, उसके बाद लौकिक संस्कृत आएगा, प्राकृत आएगा, उसके बाद पाली आता है, तो पाली बीच में हंसा दिया तो अपभ्रंश कर दिया, ये बिल्कुल सही क्रम है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है प्राकृत इधर लेके चले गया तो ये गलत होगा, संस्कृत अंति कर दिया ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए संस्कृत से सौरसेनी ये सब कर दिया, ये सब गलत कर दिया, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अब आगे प्रश्न पूछा है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो साहित्यिक जो अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो देखिए ये जो प्रश्न आगे पूछा जाता है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहे, लेकिन विकल्प में राहुल सांकृत्यायन को सही माना है, तो उसी को हम लोग मान करके चलेंगे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन से पहले अगर विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी दिखाई देंगे तो वो सही हो जाएंगे। आगे पूछा गया है, बुंदेलखंडी बोली कहाँ बोली जाती है। तो बुंदेलखंडी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है। तो ये बुंदेलखंडी जो बोली है वो बुंदेलखंड में बोला जाता है, यानी कुछ क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का भी है और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, तो विकल्प ख जो यानी बी जो है सही हो जाएगा। लेकिन बुंदेलखंड का जो संबंध है वो राजस्थान से होना चाहिए, लेकिन बी जो है सही है। आगे है, ध्वन्य रोक के रचयिता कौन है। ध्वन्य रोक का रचयिता कौन है आपको बताना है। तो ध्वन्य रोक जो है आनंद वर्धन का है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ हम वही आंसर बता रहे हैं जो आयोग ने माना है, तो उसी को हम मान करके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है।
रात को ये जो है मैराथन में भी आया था। तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आगे है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के जो प्रथम समाचार पत्र है उसका नाम आप सभी के जुबान पे होना चाहिए, उतंत मार्तंड, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, जो 1826 में युगल किशोर के द्वारा कलकत्ता से निकलती है। आगे है, कथा ज्योति भी है अंधों के माध्यम से किस नाटक की पंक्ति है? कथा ज्योति भी है अंधों के माध्यम से किस नाटक की पंक्ति है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है किस नाटक की है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है अंधा युग नाटक का पंक्ति है, यानी धर्मवीर भारती का जो महाभारत पे लिखा गया अंधा युग नाटक है उसका पंक्ति है, विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास का बात किया जाएगा तो अमिता जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब यहाँ कुछ और प्रश्न है, देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा की एक मुख्य विशेषता है, तो अपभ्रंश भाषा की जो विशेषता है वो क्या है? तो ये जो है द्वित्व वर्ण की प्रवृत्ति है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न आया है, हिंदी नए चार में ढली निबंध के लेखक कौन है? तो ये जो है हिंदी नए चार में ढली निबंध जो है वो किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 1873 में ये निबंध लिखा गया, इसलिए कहा जाता है कि हिंदी नए चार में ढली। कब? तो 1873 में। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, रचनाकारों को सही अनुक्रम में सजाना है, तो इसका जब जन्म नहीं याद रहेगा नहीं होगा। तो सबसे पहले हेमचंद्राचार्य हो जाएगा, कबीर है, कृष्णदास है, पद्माकर है, तो ये सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है, कवि कुर्प कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुर्प कल्पतरु जो रचना है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये चिंतामणि का रचना है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे देखिए है, निम्नलिखित में कौन सी रचना आचार्य भिखारी दास की है? तो आचार्य भिखारी दास की जो रचना है वो कौन है? तो काव्य निर्णय जो है वो आचार्य भिखारी दास का है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन पहले शतक के कवि नहीं है? तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए नेमी चंद्र जैन, अज्ञेय और रामविलास शर्मा ये सारे हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह जो है पहले का नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जितने भी क्लास हुए हैं उसको रिवीजन करते रहें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे। बिहार स्टेट का एग्जाम के बाद BPSC 4.0 का चलेगा और बिहार UGC नेट का भी हो सकता है, कुछ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट आपको करवाया जाए। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। हम इसी तरह आपके लिए जो है वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज जो है चुनाव में बिजी रहने के कारण थोड़ा सा लाइव नहीं आ सके, लेकिन आपके समक्ष वीडियो हम पहुंचाए हैं। तो आप लोग जो है इससे जो है आप नए प्रश्नों को देख पाइए और पुराने को जो है रिवीजन कर सकें। तो आप लोग का 50 में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हिंदी जंक्शन आपके लिए हमेशा प्रयासरत है, चीज़ों को इकट्ठा करके लाता है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग जो है हिंदी जंक्शन चैनल को आगे बढ़ाइए और जो है सहयोग बनाए रखें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।